हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बधाई और आप सभी के सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए मैंने बच्चों कल आपको ममता कहानी भेजी थी और भेजने का तात्पर्य यही था कि सबके पास पता नहीं पुस्तकें हैं या भी नहीं हैं, और ये भी कहा था कि इस कहानी को आप पढ़ेंगे फिर हम इस कहानी की चर्चा करेंगे। ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी है। ममता जैसा कि नाम है, शीर्षक है, स्त्री प्रधान कहानी है। यानी इस कहानी की जो नायिका है, नायिका जिसको हम लोग अंग्रेजी में हीरोइन और नायक हीरो कहते हैं, लेकिन वाकई में उसका तात्पर्य जो होता है नायिका, यानी कि जिस चरित्र पर, जिसके ऊपर कोई भी कहानी, उपन्यास, नाटक या कोई भी रचना निर्भर करती है, यानी वो उसका केंद्र बिंदु होता है, उसको हम उसका नायक या नायिका कहते हैं। ममता इस कहानी की नायिका है। ये एक ऐतिहासिक, क्योंकि बच्चों एक बात और बता दें आपको कि जयशंकर प्रसाद जी की जितनी रचनाएं हैं अधिकतर ऐतिहासिक या इतिवृत्तात्मक कथा वस्तु पर आधारित हैं, और यहाँ भी एक जो है ये जो कहानी है ये भी ऐतिहासिक पात्र इसमें सम्मिलित है। देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक से में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। रोहतास का दुर्ग है, दुर्ग मीन्स किला होता है। उसी के एक प्रकोष्ठ यानी कक्ष में एक युवती बैठी है जिसका नाम ममता है, और वो जो उसका कक्ष है, वो जो दुर्ग यानी किला है और उसका वो जो कक्ष है जहाँ वो ममता बैठी है, वहां से नदी, उसके पास से नदी गुजर रही है। उस नदी का नाम है शोण, और उसका जो तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह यानी उस नदी की जो लहरें हैं वो तीव्र रूप से यानी तेजी से बह रही हैं। ममता विधवा है किंतु एकदम युवा है, यानी उसकी उम्र आयु कम है। उसके मन में पीड़ा है, उसके दिमाग में विचारों की आंधी चल रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं, और सुख के कंटक शयन यानी उसका जो जीवन है वो कांटों से यानी दुखों से भरा हुआ है। वो है कौन? वो रोहतास के जो किले के मंत्री हैं, रोहतास के जो मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी अकेली पुत्री है, यानी इकलौती पुत्री है। अगर देखा जाए तो उसके लिए कोई भी अभाव असंभव था, यानी उसको सब कुछ उसके पास होना चाहिए था, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कष्ट यह है कि वो विधवा है, और उस जमाने में विधवा स्त्रियों की जो दशा होती थी, इसीलिए प्रसाद जी ने कहा है कि तब उसकी विडंबना यानी उसके दुख का, उसके दुर्भाग्य का कहाँ अंत था। आगे देखिए। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करेंगे, स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बैठकर अपने कक्ष में बैठकर और उस नदी की लहरों में खोई हुई है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे, यानी वो दुखी है, और ऐसे में उसके पिता आते हैं जिनका नाम चूड़ामणि है, लेकिन वो इतनी खोई हुई है कि वो अपने पिता के पैरों की पदचाप यानी उनके पैरों की आवाज़ भी नहीं सुन पाती है। ऐसा अक्सर होता था, ऐसा अक्सर, लेकिन आज कुछ अलग है। केवल चूड़ामणि नहीं आए, उनके साथ बहुत से लोग हैं, और जब ममता उनके एक साथ कई लोगों के पैरों की आवाज़ सुनती है तो वो घूमती है, पीछे देखती है तो देख रही है कि उसके पिता के पीछे पीछे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ थालों में पकड़ा हुआ है। तो वो पिताजी से पूछती है ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए उपहार है। और उस उपहार में क्या है, जब थालों पर आवरण यानी ढका हुआ कपड़ा हटाया जाता है तो उसमें सोना
यानी धन संपदा भरी हुई है। आगे देखिए, इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच मीन्स घूस होती है, रिश्वत, स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए? विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए, लौटा दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली से भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। क्या हुआ? रिश्वत ले ली। क्यों ले ली? भविष्य सोचकर कि आगे शेरशाह इस पर आक्रमण कर सकता है, इस दुर्ग पर, और हो सकता है कि मैं मंत्री ना रहूं और मेरा जीवन आसान से बीत जाए। ममता मना कर रही है, कह रही हम ब्राह्मण हैं, हमको क्या आवश्यकता है? अगर बुरे दिन भी आ गए तो कोई ना कोई हिंदू हमको भिक्षा जरूर देगा और हमें पेट भरने के लिए 2 मुट्ठी अन्न प्राप्त हो जाएगा। ये लौटाने कहती है, लेकिन चूड़ामणि वहाँ से चले गए। होता क्या है कि शेरशाह आक्रमण कर देता है और चूड़ामणि उनको रोकते हुए मारा जाता है। सारे दुर्ग पर शेरशाह का कहते हैं शासन हो जाता है, अधिकार हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि ममता किसी के हाथ नहीं लगती, यानी ममता वहाँ से निकल चुकी है। आगे देखिए, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्या निश्चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, 64 युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुठी में स्थान कहाँ? जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। बच्चों, काफ़ी समय बीत गया। काशी के उत्तर में ये जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उनके जो धर्म स्थान है उनको विहार मौर्य कहा जाता है। वैसा ही एक खंडहर है जहाँ पर एक ईंटों के ढेर हैं, यानी कि वो पूरी तरह से सुनसान उजाड़ जगह है, और उस जगह पर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक स्त्री है, और अचानक रात में एक कोई व्यक्ति वहाँ आता है और वो उससे आश्रय मांग रहा है। स्त्री पूछती है, कौन हो? बताता है कि मैं शेरशाह से। और जब शेरशाह का नाम लेता है तो उसे याद आ जाता है कि शेरशाह के हमले में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, और वह दुखी हो जाती है। वो उससे रात का आश्रय मांगता है, यानी वहाँ रुकना चाहता है, लेकिन ममता मना कर देती है। वो कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, नशु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वो धम से बैठ जाता है। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। मुगल अपनी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य, तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यानी कि वो जो है, उसके मन में बहुत सी चीज़ें, अपने पिता की हत्या याद आ जाती है। वो उसको आश्रय देने से मना कर देती है। वो फिर देखती है कि वो जो मुगल है वो बहुत ही थका हुआ है, और इसलिए अंत में जब वो जाने लगता है तो वो
क्या कहती है देखिए। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वो महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। यानी वो झोपड़ी से निकल जाती है, उस मुगल को अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है और वो झोपड़ी से निकल जाती है। और सुबह में जब वो डरी हुई है और वो किनारे से कोने से छिप कर देख रही है तो देखती है कि सैकड़ों घुड़सवार वहां पर हैं और वो डर अब और भी अधिक डरी हुई है। तब वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वो मृग दाब में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी हम तो इतना समझ चुके हैं कि वो कोई ऐसा विशेष व्यक्ति था जो कि युद्ध स्थल से या किसी प्रकार से किसी दुर्भाग्य का शिकार होकर उस स्थान पर आया था और ममता ने उसे आश्रय दिया। उसके सैनिक आ गए हैं, वो सैनिकों से कहता भी है कि उस स्त्री को, लेकिन ममता डरी हुई है और डरना उसका वाजिब भी था क्योंकि उसके पिता की हत्या हुई थी और उसको मुगलों से अंदर से ये भय था कि हो सकता है उसके साथ भी कुछ अनर्थ हो जाए, लेकिन इसलिए वो वहाँ से निकलती नहीं है। अब अंतिम उस पर हम चलते हैं। देखिए, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। फिर एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर, यानी उस घटना को, उस मुगल को जब इन्होंने आश्रय दिया था वो घटना बीते 47 साल बीत चुके हैं। अब 70 साल की स्त्री हैं ये और एकदम बीमार है, मृत्युशैया पर है। देखिए, फिर एक अश्वारोही आया है। अब क्या होता है, ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। अब मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में वह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। बच्चों, ममता मृत्युशैया पर हैं और जब वो ये सुनती हैं तो देख सभी को अपने घरों से लगाव होता है और ममता भी बताती है कि उन्हें आजीवन ये डर था कि कहीं उनकी झोपड़ी उजाड़ न दी जाए, लेकिन अब उन्हें इस भय से मुक्ति है क्योंकि अब उन्हें जीवन से मुक्ति मिलने जा रही है। वो अब मोक्ष को प्राप्त हो रही हैं, इसलिए वो अपना शरीर छोड़ देती हैं और वह व्यक्ति अवाक रह जाता है। वहाँ एक मंदिर भी बनता है और वहाँ पर ये भी बात, उस मंदिर में एक शिलालेख यानी एक पत्थर लगवाया जाता है, उस पर ये लिखा जाता है कि एक दिन हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था और अकबर ने उसका निर्माण करवाया है। लेकिन बच्चों, विडंबना, ये दुर्भाग्य फिर ममता के साथ है कि ममता का उस पर कहीं नाम नहीं है। बच्चों, ममता एक भावना होता है, मनोभाव होता है जो माँ के हृदय में होता है। माँ जैसा भाव किसी के भी हृदय में हो वो ममता कहलाता है और इनका तो नाम ही ममता था और इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया क्योंकि जाति धर्म या किसी भी नहीं, शरणागत जो शरण में आया व्यक्ति है उसकी रक्षा करना, उसको आश्रय देना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। और ममता ने वैसा ही किया, निस्वार्थ भाव से किया, किसी भी लोभ से रहित होकर किया, किसी भी इच्छा देश भाव से रहित होकर किया। तो यही इस कहानी का उद्देश्य था। थैंक यू।